हरिओम तत्सत। आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र, इसका रंग होता है नीला, जो मैंने आज पहना हुआ है। अगर ये ब्लॉक हो तो आपको थायराइड इश्यूज़ हो जाते हैं, गले का कैंसर इन फ्यूचर, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है अगर आप किसी पर्टिकुलर इमोशंस को सप्रेस करते हैं या किसी ऐसे डिप्रेशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी कोई नहीं सुनता है और आपको कहने का और आपकी ओपिनियंस को वैल्यू नहीं मिलती है। आप बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो पर आप सप्रेस कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ अंदर इकट्ठी होती रहती है कि मुझे लोग इग्नोर करते हैं, मेरी बातों की वैल्यू नहीं है कोई। तो क्या करना चाहिए इस चीज़ को ठीक करने के लिए? ऑब्वियसली आप ब्लू कलर पहनिए और जब आपको लगे कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे कोई 4 ही सुने, चाहे सुने चाहे नहीं सुने, आपको अपना ओपिनियन रखना और उस पर खड़ा होना है। मतलब कि आपने अपनी बात कह दी, अब उस पर टिके रहिए, बदलिए मत, फ्लिप मत होइए। कोई आपको ऐसे बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो आप ऐसे चेंज हो जाते हो अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन। लेकिन आप जो कहें वो करें, इससे आपका एक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और कोई इंसान अगर बोलेगा कि हाँ उस इंसान को बोल दो, वो जो कहता है वो वही करेगा, वो सही डिसीजन लेगा, उसने एक बार जो चीज़ कह दी वो उसको करेगा, है ना? तो इससे क्या होता है, आपके एक्शंस और आपकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ आप बाहर आते हो फिर लोगों के सामने। अपने आप को पीछे मत रखो, आप प्लीज़ अपना ओपिनियन रखिए। और भारत में तो वैसे ही हमारे पास अधिकार है कि हम किसी के बारे में किसी भी तरह का विचार रख सकते हैं, ओपिनियन रख सकते हैं। आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है तो उसको मत इग्नोर करें। मतलब कहीं भी अगर मुझे आप प्लीज़ बोलें कि हाँ मुझे तो ये लगता है, बाकी आप देखो, तो फिर आप देख लेते हैं हम कैसे करना है। अगर आप ये चीज़ें अपनी वर्किंग स्पेस पे, कॉलेज में या कहीं भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसे किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होने दे रहे हैं और आप जो कहते हैं वो मानते हैं, बिलीव करते हैं, उस कॉन्फिडेंट के साथ बाहर आएंगे तो आपका ये विशुद्धि चक्र जो एक्टिव रहेगा। जितना भी आप बात करें थोड़ा कम बात करें, लेकिन वैल्यूएबल टॉक करें, है ना, मीनिंगफुल टॉक करें। ज़्यादा बातचीत जो लोग करते हैं, बहुत बोलते हैं बिना किसी सोच समझ के, उनको कुछ देर के बाद अनसुना कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आप कम बोलेंगे और एक बार ही बोलेंगे, किसी की ओपिनियन की वैल्यू हम तभी करते हैं जब आपको पता है कि अभी सामने वाला दोबारा नहीं बताएगा। एक ही बार बता रही हूँ, मैं भी आपको एक ही बार बता रही हूँ कि अगर आपने अपने शुद्धि चक्र को ब्लॉक होने से बचाना है, स्पीक, बोलो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, बोलो, अंदर मत रखो, वरना ये आपको थायराइड दे देगा, ये आपका T3 T4 इम्बैलेंस कर देगा, फिर सारा टाइम आप दवाइयों पे रहोगे। योगा करने से ठीक हो जाता है। ये कुछ आसन हैं जैसे सर्वांगासन और हलासन, जो आपके विशुद्धि चक्र पे प्रेशर डालता है, और हेड स्टैंड, ये सारे जो आसन हैं इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए। और जिनको थायराइड है वो वॉलनट ऑयल जो होता है, रात को सोने से पहले अपने गले में इस तरह से मसाज करें और सोए 2 या 3 मिनट के लिए, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखें। जिनको थायराइड है, जिनको नहीं है, जो डिप्रेशन और ऐसा फील कर रहे हैं, कुछ चिल्लाने का मन कर रहे हैं, तो जाके किसी नेचुरल स्पेस में खूब ज़ोर से चिल्ला दीजिए, जितना आपके अंदर भरी हुई है चीज़। या फिर उस इंसान को पकड़िए जिसके लिए आपको गुस्सा है, आप कह नहीं पा रहे हैं, अपनी बात कहिए। आप कहेंगे नहीं तो आपको सच में कोई नहीं सुनेगा। फिर आप उनके लिए वैसी पर्सनैलिटी हो जाएंगे कि नहीं ये तो ऐसे ही है, मतलब तो वैसे ही बोलते हैं, बोल के चुप हो जाए। ऐसी पर्सनैलिटी आप मत बनिए, अपने ऊपर काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्योति योग। मैं ज्योति सानिया।